नमस्कार दोस्तों। भूतिया स्कूल की कहानी आपने कभी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो सुनते ही आपकी रूह कांप जाए। एक ऐसी कहानी जो पिछले कई दशकों से सुनाई जाती है और जहां हर शब्द में भय की गूंज है। ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो अब बंद हो चुका है, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी हुई है बहुत सी राज। और यहीं शुरू होती है एक भूतिया घटना की कहानी। कई साल पहले यह स्कूल छोटे बच्चों का घर था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी वहां रहने वालों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं, उस दिन के बाद स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक छात्रा राधा, जो कक्षा 7 में पढ़ती थी, अचानक लापता नहीं हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी बार स्कूल में होने की बात कही गई थी। उसके बाद से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी को नहीं पता था कि राधा के गायब होने के बाद स्कूल की दीवारों में उसकी आत्मा बसी हुई थी। यह आवाजें, यह हलचल, क्या ये सिर्फ काल्पनिक थी या फिर सच में उस रात की दहशत अब भी स्कूल के अंदर बसी हुई थी? अगली सुबह कुछ शिक्षक और बच्चे यह दावा करने लगे थे कि रात को स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। कक्षाओं में अचानक खिड़कियां बंद हो जातीं, किताबें अपनी जगह से गिर जातीं, और कुछ ने तो यह भी सुना कि स्कूल के गलियारों में किसी लड़की की जोर-जोर से चीखने की आवाजें आती थीं। एक दिन एक शिक्षक ने फैसला किया कि वह इन घटनाओं का कारण जानने के लिए स्कूल की सबसे पुरानी और बंद कमरे में जाएगा, जो कई सालों से सील था। वह कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और उस कमरे में एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर राधा की थी। क्या यह तस्वीर एक चेतावनी थी? क्या राधा की आत्मा सच में इस स्कूल में बसी हुई थी? या फिर कुछ और था जो अब तक किसी ने नहीं समझा? आज भी यह स्कूल बंद है और उस दिन के बाद से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या राधा की आत्मा अब भी इस स्कूल में बसी है? तो दोस्तों, यह थी हमारे भूतिया स्कूल की कहानी। क्या आपको लगता है कि यह सच है या सिर्फ एक कल्पना? क्या आप कभी इस स्कूल में जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।